Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I am back with another interesting video. आइए बात करते हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाले इलेक्शंस के बारे में, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट होता है और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। अमेरिकन लेजिस्लेचर को कांग्रेस कहा जाता है। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट होती है वैसे अमेरिकन लेजिस्लेचर को कांग्रेस कहा जाता है। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, अमेरिका में कांग्रेस के 2 हाउसेस होते हैं, सेनेट एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हाँ, जो कांग्रेस है उसकी टोटल स्ट्रेंथ 535 होती है। 100 मेंबर्स सेनेट से बिलोंग करते हैं और 435 मेंबर्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से बिलोंग करते हैं। अब जो 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में, उनमें से हर एक स्टेट से 2 सेनेट के मेंबर इलेक्ट होते हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की जो मेंबरशिप है वो पॉपुलेशन के बेस पे होती है। अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स वहाँ से ज़्यादा होंगे। अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन कम है तो वहाँ से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की मेंबरशिप और या मेंबर्स कम होंगे वहाँ से। आइए अब जानते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। लोग डायरेक्टली अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करते। इलेक्टोरल कॉलेज एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज की जो टोटल स्ट्रेंथ होती है वो 538 होती है। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्टर्स कहा जाता है और ये इलेक्टर्स जो वोट कास्ट करेंगे वो इलेक्टोरल वोट कहला जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोरल वोट्स 538 होते हैं। ये 538 इलेक्टर्स या 538 इलेक्टोरल वोट्स आते कहाँ से हैं? हर एक स्टेट का एक अपना प्रोसेस होता है इलेक्टर्स को इलेक्ट करने का, जो पहले से प्लेज करके रखते हैं कि हम फॉर एग्जांपल अगर जीत गए तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट करेंगे या जो बाइडन के लिए वोट करेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो पहले से नॉमिनेट करके रखती हैं अपने जो इलेक्टर्स होते हैं रिस्पेक्टिव स्टेट्स में। और ये इलेक्टर्स जो हैं इनके कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इनके ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि ये जो प्लेज करके रखते हैं उनको निभानी ही पड़ती है। कभी कभी ऐसा भी होता है जो फेथलेस इलेक्टर्स का कॉन्सेप्ट इमर्ज होके आता है। पहले जो इलेक्टर है वो ये प्लेज करके रखता है कि हम फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट करूंगा, लेकिन इलेक्शंस जीतने के बाद वो जो बाइडन के लिए वोट कर देता है। ऐसे इलेक्टर्स को फेथलेस इलेक्टर्स कहा जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं पहले से नॉमिनेट करके रखती हैं इन इलेक्टर्स को, जो जीतने के बाद अपना इलेक्टोरल वोट फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप के लिए कास्ट करेंगे या जो बाइडन के लिए कास्ट करेंगे। एक स्टेट से कितने इलेक्टर्स होंगे वो इस बात पर डिपेंड करता है, वो इसके बराबर होता है कि उस स्टेट की कांग्रेस यानी अमेरिकन लेजिस्लेचर में कितनी स्ट्रेंथ है। जैसा कि मैंने बताया, हर एक स्टेट से 2 सेनेटर को इलेक्ट किया जाता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की जो मेंबरशिप होती है वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया में सेनेट के 2 मेंबर हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर 53 हैं। तो टोटल 55 मेंबर्स होते हैं कैलिफोर्निया के कांग्रेस में। तो टोटल इलेक्टर्स जो कैलिफोर्निया से होंगे वो 55 होंगे। इस तरह से ये स्ट्रेंथ जो है 535 बनती है, प्लस 3 जो इलेक्टर्स हैं होंगे वो वाशिंगटन डीसी से होंगे। अब जब इलेक्शन डे पे लोग वोट कास्ट करेंगे फॉर एग्जांपल जो बाइडन या डोनाल्ड ट्रंप के लिए, तो वो अपना पॉपुलर वोट कास्ट करेंगे। इस वोटिंग को पॉपुलर वोटिंग कहा जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडन में से जो भी किसी भी स्टेट में ज़्यादा पॉपुलर वोट्स को सिक्योर कर लेगा, ज़्यादा पॉपुलर वोट्स को जीत जाएगा, वो स्टेट के सभी इलेक्टोरल वोट्स भी जीत जाएगा। फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया में 55 इलेक्टोरल वोट्स हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडन में से कोई भी वहाँ पे पॉपुलर वोटिंग जीत जाता है तो वो कैलिफोर्निया के सभी 55 इलेक्टोरल वोट्स भी जीत जाएगा। तो वहाँ के सभी जो 55 इलेक्टर्स होंगे वो बाद में फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट करेंगे या जो बाइडन के लिए वोट करेंगे जैसा उन्होंने प्लेज किया है। पहले भी मैंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो इलेक्टर्स कैलिफोर्निया के जीते वो उसी के लिए वोट करें जैसे उन्होंने प्लेज करके रखा। इंटरेस्टिंग बात जो 2016 के इलेक्शन में हुई वो ये कि हिलरी क्लिंटन 3 मिलियन वोट ज़्यादा लेने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप से हार गई। पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में हिलरी क्लिंटन ने 48.2% वोट सिक्योर किए, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने
46.1% वोट सिक्योर किए। देखा जाए तो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में 48.1% पॉपुलेशन ने हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट किया, बल्कि 46.1% पॉपुलेशन ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया। यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की हिस्ट्री में ऐसा 5वीं बार हो रहा था कि किसी कैंडिडेट के पॉपुलर वोट ज़्यादा होने के बावजूद वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हार जाए। अब ये कैसे होता है कि एक कैंडिडेट के पॉपुलर वोट्स ज़्यादा होने के बावजूद वो इलेक्शन हार जाता है। 2016 के इलेक्शन में हिलरी क्लिंटन ने 227 इलेक्टोरल वोट्स जीते और डोनाल्ड ट्रंप ने 307 इलेक्टोरल वोट्स जीते। हिलरी क्लिंटन ने जो 227 इलेक्टोरल वोट्स जीते, उनमें से कुछ इलेक्टोरल वोट्स उसने ऐसी स्टेट्स में से जीते जो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स थी और जहां उसकी विक्ट्री ऑलरेडी डिसाइडेड थी, जिसकी वजह से हिलरी क्लिंटन ने कैलिफोर्निया में डोनाल्ड ट्रंप को 4.6 मिलियन वोट मार्जिन से हराया और कैलिफोर्निया के 55 इलेक्टोरल वोट्स जीते। अब यही वोट मार्जिन अगर 1 वोट का होता तब भी हिलरी क्लिंटन ने 55 इलेक्टोरल वोट्स ही जीतने थे। अब 4.6 मिलियन वोट मार्जिन का अब 4.6 मिलियन वोट मार्जिन कोई ज़्यादा यहाँ मायने नहीं रखता। इसी तरह न्यूयॉर्क में उसने डोनाल्ड ट्रंप को 1.6 मिलियन वोट मार्जिन से हराया और एक और जो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट थी उसमें उसने 1 मिलियन वोट मार्जिन से डोनाल्ड ट्रंप को हराया। अब ये जो मिलियंस के वोट मार्जिन यहाँ पे सामने आ रहे हैं, इसकी वजह से हिलरी क्लिंटन की जो पॉपुलर वोट की परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाती है डोनाल्ड ट्रंप से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नंबर ऑफ़ स्टेट्स ज़्यादा जीती एज़ कम्पेयर टू हिलरी क्लिंटन, जिसकी वजह से उसके इलेक्टोरल वोट्स ज़्यादा हो जाते हैं और वो फाइनली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाता है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप सम ऑफ द की इलेक्टोरल स्टेट्स जिनको कहा जाता है, जिसमें पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा, एरिज़ोना, ये सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिनको की इलेक्टोरल स्टेट्स कहा जाता है। वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप बहुत कम मार्जिन से जीत जाता है, बहुत ही कम, यानी फ्रैक्शन ऑफ मार्जिन से जीतता है, जिसकी वजह से वहाँ के वो इलेक्टोरल वोट्स जीत जाता है, लेकिन ओवरऑल उसकी पॉपुलर वोट की परसेंटेज कम हो जाती है। यही वजह है कि एक कैंडिडेट पॉपुलर वोट ज़्यादा लेने के बावजूद इलेक्शन हार जाता है, बिकॉज उसके इलेक्टोरल वोट्स कम होते हैं और वो इलेक्टोरल वोट्स कम होने की वजह से वो इलेक्शन हार जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।